बेसिकली फाइवर क्या है और बेसिकली आप इस पे काम कैसे करते हैं और इसकी गिग्स को आप रैंक कैसे कर सकते हैं। तो जो आज का समझने के जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हम फाइवर की गिग्स को रैंक कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो खुद से ही हमें सर्च कर लें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं अरसलान और मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। मेरे से अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लोग भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली फाइवर पे। तो मुझे कुछ गाइड किया जाए इस बारे में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूं जिसमें मैं जस्ट आज सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा कि बेसिकली फाइवर क्या है और बेसिकली आप इस पे काम कैसे करते हैं और इसकी गिग्स को आप रैंक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि फाइवर क्या है। फाइवर बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट लोग, क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स एक ही जगह जमा होते हैं, जहाँ पर वो जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं वो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस पर अपनी बिड करते हैं और बिड करने के बाद जिस फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो विन कर लेता है बिड, तो वो उस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा आपसे, जिसमें तमाम फाइवर की जो सर्विसेज हैं जहाँ पे डिफरेंट फ्रीलांसिंग वर्क हो रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जो भी फ्रीलांसर अपने एक कोई भी स्किल जिसके पास है, लाइक कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वीडियो एडिटर है, कंटेंट राइटर है, या कोई ऐप डेवलपर है एंड्रॉयड के लिए, iOS डेवलपर है, वेब डेवलपर है, ठीक है, इसी तरह और डिफरेंट फील्ड्स हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो वो लोग अपनी फ्रीलांस सर्विसेज जो हैं फाइवर प्लेटफॉर्म पे जाकर कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और डिफरेंट क्लाइंट्स हैं वो जो रेगुलर डेली बेसिस पे अपनी प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, वो लोग उन प्रोजेक्ट्स पे जाके बिड कर सकते हैं और बिड करने के बाद क्लाइंट्स डायरेक्टली जिस फ्रीलांसर की बिड क्लाइंट्स को पसंद आती है वो उसको डायरेक्टली असेस कर लेते हैं और फ्रीलांसर को मैसेज आ जाता है क्लाइंट की तरफ से। देन उनके दरमियान एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद अगर तो वो जो इनिशियल प्राइस थी, जिस प्राइस पे बिड किया गया था, अगर तो उसमें कोई कमी पेशी हो तो एक फ्रीलांसर कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता है। मैं साथ साथ तमाम चीज़ों के रेफरेंस और लिंक्स और स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लगाता रहूँगा, ताकि या डेमो वीडियो के तौर पे भी मैं आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू था फाइवर से रिलेटेड। अभी जो मेरा मेन टॉपिक है कि अक्सर लोग मेरे से यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि गिग्स को रैंक कैसे किया जाए फाइवर पे। अब मैं आपको कुछ फाइवर के एक एल्गोरिथम के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली फाइवर का वर्क कैसे करता है। फाइवर पे ये सिस्टम है कि सबसे पहले एक आप यूँ समझ लें कि एक क्लाइंट जाता है और अपना प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह फाइवर पे पोस्ट कर देता है, ठीक है। अब जो फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर को ये होता है कि फ्रीलांसर बायर रिक्वेस्ट के ऑप्शन में जाता है और जाकर उन रिक्वेस्ट को देखना शुरू कर देता है जो उसकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे ही उसको कोई अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड जॉब पोस्ट मिल जाता है तो फ्रीलांसर उस पर अप्लाई कर देता है, उसके साथ अपना टाइमलाइन शेयर कर देता है, डिलीवर टाइम शेयर कर सकता है, या वो और क्या क्या चीज़ें डिलीवर करेगा प्रोजेक्ट में वो मेंशन कर सकता है। उसके अलावा अमाउंट कितनी वो चार्ज करेगा वो चीज़ मेंशन करता है। तो इस तरह वो बिड कर देता है। अब क्या सीन है कि फाइवर पे आपको अपनी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए गिग्स बना कर रखनी पड़ती हैं, ठीक है। एक जो ज़ीरो लेवल का जो फ्रीलांसर है वो 7 गिग्स तक अपने अकाउंट में लगा सकता है। इसी तरह जो लेवल 1 पे आ जाते हैं वो 10 लगा सकते हैं।
लेवल 2 पे आ जाते हैं वो 20 गिग्स तक लगा सकते हैं। इसी तरह प्रो लेवल हैं उन पे फिर और ज़्यादा गिग्स हैं और ज़्यादा फीचर्स ऐड होते जाते हैं। आपको गिग बनाते वक्त कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है, जिसकी बेसिस पे फाइवर आपको रैंक करेगा सर्च रिज़ल्ट में। रैंक इस तरह करेगा कि आप अगर उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी गिग्स बनाएंगे तो फाइवर की सर्च रिज़ल्ट में आपकी गिग ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगी। क्लाइंट्स हैं वो खुद से भी फ्रीलांसर को सर्च करके उनको प्रोजेक्ट का लाइक ऑफ़र कर देते हैं, कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट भेज देते हैं या कस्टम ऑफ़र एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गिग बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए जिसकी बेसिस पे फाइवर आपकी गिग्स को टॉप पे रैंक करेगा।